हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। एक वैकेंसी आई हुई है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर करके एक वैकेंसी आई हुई है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। और इसमें कई प्रकार की वैकेंसी आई हुई हैं। आपके इंजीनियरिंग की स्ट्रीम की वैकेंसी आई हुई है और एक आई हुई है ग्रेजुएशन से रिलेटेड। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपकी 60% से अबव हो, उस ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी करके। ठीक है, उसमें अप्रॉक्स 237 पोस्ट हैं आई थिंक, एंड 93 जनरल हैं उसके अंदर। तो आप कोई भी अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एक और है जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसी में है और उसमें भी इतनी ही आसपास वैकेंसी हैं, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो पैटर्न रहता है वो मैं आपको बताता हूँ और उसी के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपका यही वैकेंसी थी जो 10 नवंबर 2018 को पेपर कंडक्ट कराया गया था। और ये पेपर भी टीसीएस ने कंडक्ट कराया था। और अब की बार भी जो टीसीएस ही फॉर्म को फिल करवा रहा है तो टीसीएस ही इस पेपर को कंडक्ट कराएगा, जाहिर सी बात है। और टीसीएस हर पेपर को कंडक्ट करा रहा है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। तो जो पैटर्न रहने वाला है वो भी यही रहने वाला है। और आप सब जानते हैं जो टीसीएस है वो कभी भी अपने पैटर्न से हिलता नहीं है, जो वो देता रहता है उसी तरीके में वो क्वेश्चन को बस कैलकुलेशन में फंसाता रहता है। ठीक है, तो आज मैं वहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ डीएफसीआईआईएल के। ठीक है, और ये क्वेश्चन 10 नवंबर 2018 की शिफ्ट के थे। और इसमें क्या होता है, 2 घंटे का आपका समय होता है, 2 आवर का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आपको आते हैं ऑन द होल। ठीक है, उसमें जो न्यूमेरिकल या हम कहें अर्थमेटिक एबिलिटी करके एक सेक्शन होता है जिसके अंदर 24 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं जी? 24 क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा जंक है और अर्थमेटिक एबिलिटी नाम से ये सेक्शन है। और 24 क्वेश्चन, और ये 24 क्वेश्चन को अगर आपको ये ठीक से ठीक करने हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इन 24 क्वेश्चनों में आएगा क्या, हम किस तरीके की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। अभी आज हम इस सेक्शन में देखने जा रहे हैं 24 क्वेश्चन कैसे आए थे 2018 में और अब क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक एबिलिटी में आए थे, आपके 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग सेक्शन से आए थे। ठीक है, तो आपके जो 36 क्वेश्चन हो गए दोनों मिला के, और ये 36 के 36 मैं आपको करवाऊंगा। इनकी तैयारी भी आपको करा दूंगा, उनके पहले प्रीवियस ईयर भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अच्छा पे स्केल है, 40+ आपको इन हैंड सैलरी है इसमें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से तो थोड़ी सी और इसके रिस्पेक्ट में अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 2018 में किस तरीके का पेपर आया था और सारे 24 के 24 सवाल मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और अगले सेक्शन में हम रख लेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तो जाने कि पिछली बार आया क्या था पेपर में। ठीक है, उसी तरीके से तैयारी करेंगे। आप लगे हुए हैं तैयारी करने में, आपको पता नहीं है पिछली साल क्या आया था। मेन होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको पता नहीं प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं, तो आप किस तरीके की तैयारी करेंगे। तो आज हम जानते हैं इस DFCIIL के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे 2018 में और किस तरीके के आगे आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इस चैनल को लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने आपको इस चैनल पे दी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। सीजीएल 2019 के टीयर 1 के क्वांट के सारे शिफ्ट वाइज मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं। और मेंस की अब मैं सीरीज चला रहा हूं। मेंस की भी मैं एक शिफ्ट के 3 पार्ट डाल चुका हूं, आज कल मैं लास्ट पार्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो आप चेक करना। और SBI के लिए भी मैंने सीरीज चला रखी है जिसमें मैं रीजनिंग अभी कंप्लीट करा रहा हूँ। 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसमें। और फिर उसके बाद मैं आपको क्वांट सेक्शन भी कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए चलेंगे आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपके दिमाग में एक दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ ए इज 40% मोर देन बी एंड सी इज 30% लेस देन डी एंड डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। और जैसे ही आप ऑप्शन में नजर मारते हैं तो जो रिलेशन है वो बी और सी के अंदर रिलेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है,
तो आप देखो, आप ऐसे लिख लो इसको, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी जैसे आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला है उसने कि ए जो है वो 40% ज़्यादा है बी से, ठीक है। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। तो अगर बी 5 है तो ए क्या है, 7 है। लिख दो इसको 7/5, ठीक है। अगला देखो, C इज 30% लेस देन D, तो C यहाँ लिखो, D यहाँ लिखो। 30% लेस देन D, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/3, लेस है तो -3। अगर D की वैल्यू है 10 तो C आपका है 7। समझ रहे हो? अब आगे चलो भाई, D और A में क्या रिलेशन गिवन है, D इज 25% लेस देन A, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, लेस है तो मतलब A अगर 4 है तो ये कितना है, 3, ठीक है। अब इसको ऐसा करो, ये आपको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दिख रहा है किस तरीके से, ये आपको क्या वैल्यू, रेशियो को ऐसी तो लिखोगे A/B, फिर मल्टीप्लाई की कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, C/D, फिर मल्टीप्लाई की कह रहा हूँ क्या हो जाएगा, D/A, यही तो मैंने बोला आपसे, ठीक है। अब जैसे ही आपको देखोगे, देखो D से D कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, C/B आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको सब कट जाएगा, ये देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, C/B आपको आ जाएगा, C/B। मल्टीप्लाई बोला है मैंने, मल्टीप्लाई कर दो जी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आएगा, 4 पंजे 20, 20 10 200, 200। अब यहाँ पे देखो, 7 7 49 और 49 तिया कितना हो जाएगा, 147, 147 हो जाएगा। ये आ गया बी और सी का रेशियो, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो आपको मल्टीप्लाई में गिवन है, ये वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में गिवन है। अगर मल्टीप्लाई भी इनका करोगे तो 147 200 तो आना ही आना है। तो ये ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इन दोनों में आप देखो कौन सा उत्तर लगाओगे। आपको वैल्यू गिवन है, C/B आप रेशियो निकाल चुके हैं 147 अपॉन में 200। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, मतलब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा 200 का और बी का साथ होगा 147 का, और ये आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पर। समझ गए? आया ये समझ में? अगर इस तरीके के अलावा आप कोई भी और दूसरा तरीका इसमें अपनाएंगे तो समय जाया करेंगे, ठीक है। और आपके पास 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप इसमें समय बचाएंगे। अगला क्वेश्चन, आपको ये माइनस करना है और आपको a+b√3 से उसको कंपेयर कराना है और फिर a+b से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीजीएल में आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं सीजीएल में, ठीक है। तो अब इसको देखो कितनी आसानी से जल्दी करोगे। ये देखो, सबसे पहले एक एक इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले इसे सॉल्व कर लो फिर इसे सॉल्व कर लो, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। देखो जी, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका -√3 - 1 से ये जो साइन होता है इसको ऑपोजिट लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, और यहाँ a-b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a-b मल्टीप्लाई में क्या होता है, a² - b²। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, मतलब 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2। तो ऊपर नीचे बचेगा आपका सिर्फ 2 और ऊपर बचेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार में आपको निकल गया, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन कर दो, 7 - 4√3 से कर दो, 7 - 4√3 और 7 - 4√3। अब देखो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा 5 + 2√3 अपॉन 7 + √3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - 4√3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - 4√3 से। अगली लाइन देखो, अगली लाइन क्या होगी, ये देखो इसका होल स्क्वायर आप जानते हैं a-b का a² + b² - 2ab। खोल दो जी इसको, 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 और -2√3 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जी, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके बाद 5 का इससे करेंगे तो -5 चौक 20√3, फिर करेंगे इसका 7 दूनी 14√3, और फिर करेंगे -4 दूनी 8 तिया 24, यही होगा, 4 दूनी 8 और √3 3, ठीक है, -24 हो जाएगा, ठीक है जी। और अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a+b a-b, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 49 में 48 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कर लो एक बार, आसानी हो जाएगी। ये देखो 35 और 24 जाएगा, कितना बचेगा आप इसमें, 11 बचेगा, 11 बचेगा, और प्लस में बचेगा आपका माइनस में बचेगा 6√3, ये बचेगा, ये बचेगा आपका 11 - 6√3, 11 - 6√3, ठीक है। एलसीएम लोगे, ये 2 यहाँ पर है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर ले आप लिख लेंगे, और ये पूरे पे आ जाएगा 2 पे, ये पूरे पे आ जाएगा 2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 11 दूनी 22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12√3, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, ठीक है, 4 में से 22 गए तो बचेगा -18, और यहाँ वैल्यू बचेगी आपका प्लस का 10√3 अपॉन में 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -9 + 5√3। अब इसको कंपेयर करा लो, यही आपकी वैल्यू आई है सॉल्व होकर, इसको कंपेयर कराना है आपको इसके साथ, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ,
इसके साथ आपको कंपेयर कराना है इसके साथ a प्लस बी रूट तीन, तो b रूट तीन के साथ b वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है -9। अब आपको बताना है a प्लस बी, तो इसमें प्लस का साइन लगा दोगे तो -9 + 5 कितना आ जाएगा 4, 4 इसका क्या हो जाएगा -4, उत्तर हो जाएगा। ठीक, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। अगर इसको आपको इसका बेस नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोले 2 डिजिट नंबर, कोई भी अगर आपको बोले 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर जो आप लिखोगे वो किस तरीके से लिखोगे आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है 10x प्लस वाई। क्या होता है 10x प्लस वाई, ये जो y होती है वो हमारी यूनिट डिजिट होती है, ठीक है, और वंस डिजिट जिसे हम कहते हैं, और ये होती है हमारी टेंस डिजिट, इसलिए हम इसे वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंगल रह जाती है, और 10 से करते हैं तो ये हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारी 2 डिजिट नंबर है, तो 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, तो 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू है 4 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब जहां पर x था वहां y, और जहां पर y था वहां x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये आप में इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से x और y का रिलेशन निकाल लेंगे पहले हम। अब देखो 7 × 10 कितना हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा +4x, 70 में से 4x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 66x, डायरेक्ट कर रहा हूँ जी डायरेक्ट। ठीक है, अगला देखो 7y और +40y माइन, और 7y इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 33y। अब यहाँ से एक्स वाई का रेशियो कितना आ जाएगा जी आपका 1/2, 33/66 1/2, ये आ गया आपका x/y का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे लाइन क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट का डिफरेंस, डिजिट यही तो थी x और y, इनका डिफरेंस है जो वो क्या है 3 है, इनका डिफरेंस कितना है 3 है, तो y बड़ा है x छोटा है, तो आपको इस तरह लिख लो ताकि आपको माइनस ना आ जाए, x माइनस वाई की आपको गिवन है वैल्यू 3, डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 गिवन है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे रेशियो में तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और एक की कितनी आ जाएगी 3, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका 3 और 6। अब आपसे पूछा है सम ऑफ डिजिट बता दो, 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मात्र से मात्र 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आगे कंटिन्यू रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन अगर वो 8 घंटे काम करता है और लगातार 15 दिन तक ऐसा करता रहता है तो टोटल वो कितना काम कंप्लीट करता है 15 × 8। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए कोई भी है, ठीक है, वो 15 दिन तक काम करता है और 8 आवर्स तक काम करता है। ठीक है, इतना ही काम बी भी करता है, लेकिन बी करता है 8 दिन में काम और 8 घंटे काम करता है, मतलब ये दोनों बराबर बराबर काम करते हैं, हमने बराबर रख लिए। अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो एक दिन में काम करने की, तो इतना कितना हो जाएगा भाई 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 से 5 से काटूंगा तो 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब 2/3, मतलब ए अगर 2 यूनिट काम करता है तो बी 3 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क या तो यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क, या आप यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क है कितना, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दो 2, 2 × 15 × 8, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल वर्क किसको कराना है, ए प्लस बी को साथ में कराना है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखो 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5, और आपको कितने आवर्स कराना है 6 आवर, तो यहाँ आ जाएगा ×6, और ये आपका आ जाएगा डी। इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है हमने। ठीक है, अब इसमें यूज़ करेंगे तो देखो 5 × 15 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 ये बच गया 8, और 8 ही इस क्वेश्चन का क्या है ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दो पाइप हैं, ए बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ए कोई भी पाइप है 10 घंटे में किसी काम को फिल कर देता है किसी टैंक को, बी जो है 40 घंटे में टैंक को फिल कर देता है। इफ बोथ द पाइप आर ओपन देन इट टेक्स 1 hour 20 minutes मोर टू फिल द टैंक। ठीक है, ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम। ठीक है, अगर ये दोनों चलते रहते तो ये कंप्लीट कर देते काम को, उस कह रहा है जिसमें ये कंप्लीट करते उससे ही 1 घंटे 20 मिनट फालतू लग गए, किसकी वजह से, बॉटम में लीकेज होने की वजह से। तो बताइए कि अगर टैंक फुल होता तो वो जो लीकेज है वो उस टैंक को कब तक एम्प्टी कर देती। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना। ए अगर 10 घंटे में उस काम को कर रहा है, बी 40 घंटे में कर रहा है, तो ये दोनों कितने घंटे में इसको करते हैं पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो दोनों की अगर मैं वो निकालूँ एलसीएम जो है 40 वर्क करते, ये इनकी एफिशिएंसी 4 की आ जाती है, इसकी एफिशिएंसी 1 की आ जाती है, और दोनों को मिलके 5 यूनिट 1 घंटे में काम करते, तो मतलब 8 आवर्स में वो पूरा का पूरा टैंक फिल कर देते, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि लीकेज हो गई। ठीक है,
तो ए प्लस बी ऐसा कर नहीं पाए और जो लीकेज है वो मैंने सी ले ली और उसका हमने नेगेटिव काम ले लिया, ठीक है। इसने कितने में किया तो काम, ये देखो 8 घंटे उसे लगते, लेकिन 8 घंटे लग नहीं पाए, 1 घंटे 20 मिनट फालतू लगे, तो 8 और 1 घंटे 20 मिनट कितने हो जाएंगे, 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट, तो 20 मिनट को भी अगर मैं आवर में चेंज करूँ तो 9 1/3 हो जाएगा, 20/60 कर दूंगा तो हो जाएगा 9 के 27 और एक 28/3, 28/3 आवर उन्हें लगेंगे, ठीक है, 28/3 आवर लगेंगे। अब उसने पूछा है अगर लीकेज अगर हो, टैंक फुल हो तो कितनी देर में एम्प्टी करेगा, तो मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए बेसिकली, ठीक है, सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ से ना आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी, ये तो आवर आ गई, इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दो, इसको क्या करो, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसको, जैसे सबको डिवाइड करते हैं ना, 10 को 40 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 40 को 40 से 1 आता है, तो इसको भी डिवाइड कर दो 40 को 28 से, 28/3, 40/28 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा। अब देखो 4 7 28 मतलब 10 यहाँ से कितना आ गया डिवाइड करने के बाद 30/7, तो ये इनकी जो एफिशिएंसी वो कितनी होगी, 30/7 इनकी एफिशिएंसी होगी। अब देखो यहाँ पर है 4 यूनिट, इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो दोनों मिला के 5, इसकी हमें पता नहीं, इसकी यहाँ से निकाल लेंगे, तो 4 + 1 माइनस सी की एफिशिएंसी बराबर में 30/7, तो 4 और 1 5, 5 - 30/7 बराबर में कितना आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी। अब जैसे यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो कैसे हो गई, 7 × 5 = 35, 35 में से 30 गए, क्या बचेगा 5/7, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5/7, ठीक है। अब 40 काम कराना है, 5/7 उसकी एफिशिएंसी है, तो 40/5 × 7। अब देखो 5 8 40 और 8 7 56, 56 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा लेवल है। अब तक कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान पेपर उन्होंने दिया हो, 2018 में जब भी पेपर लिया था अच्छा लेवल दे रहे हैं वो, तो आपको भी तैयारी इसी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बोल रहा है कि अगर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लाइज बिटवीन, किसके बीच में इनकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस सिंप्लीफिकेशन करनी है जल्द से जल्द, ठीक है। तो पहले मैं नीचे के सॉल्व करके देखता हूँ, नीचे को सॉल्व करके क्या रहा है। तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो यहाँ देखो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। देखो 25 × 4 हम सब जानते हैं, 25 चौका होते हैं 100, ठीक है। अब पॉइंट दो को कहाँ लगेगा, 1 और 1 2, 2 के बाद लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 आएगी, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1, ठीक है, 1 आएगा, 3 में से 1 जोड़ोगे कितना आएगा 4, तो 1/4 यहाँ बचेगा, 1/4 यहाँ बचेगा, और माइनस में 1.25। आप सब जानते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत परसेंटेज की नॉलेज रखते हैं तो 1.25 क्या होता है, आप सब जानते हैं, ये होता है आपका 5/4। कितना होता है 5/4 होता है, या आप ऐसा करो इसको 100 में डिवाइड कर दो, तो 25 पंजे और 25 चौका 5/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। अब आपको दिख रहा है 5 में से एक गया 4, और 4/4 कितना आ गया 1, तो मतलब ये जो नीचे वैल्यू है वो पूरी की पूरी कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई जी 1 आ गई, ठीक है। वो हम सॉल्व कर चुके हैं जी पूरा पूरा डिनोमिनेटर, और वो कितना आ चुका है 1 आ चुका है। अब हम करेंगे ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व, ठीक है, ऊपर वाली सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि नीचे तो 1 है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो 3.5 में 1.5 माइनस होंगे कितना आएगा 2, 2 को 1.2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.6, यही आएगा। 7 में से माइनस करोगे 0.6 कितना आएगा 6.4, यही आएगा। अब आप सब जानते हैं 0.125 को जैसे ही हम चेंज करेंगे तो वो होता है 1/8, क्या होता है 1/8, तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1/8 के साथ। जैसे आप 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 0.8, कितनी आएगी 0.8। 0.8 को 3 से आपको माइनस करना है, 3 से माइनस करोगे 0.8 को तो वैल्यू कितनी आएगी 2.2, कितनी आएगी 2.2, और 5.5 में से 2.2 को भी माइनस करना है, 5.5 में 2.2 को माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी 3.3, 3.3 देखो कहाँ पर लाई करती है, 3.6 और 3.8 के बीच में तो करती नहीं है, 3.4 और 3.6 के बीच में भी नहीं करती है, 3 और 3.2 के बीच में भी नहीं करती है, इसमें वैल्यू लाई करती है 3.3 की, 3.2 और 3.4 के बीच में। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी बहुत ही आसान वे में आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, तो द मार्केट प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से आप इसको करोगे। आप सब जानते हैं, अगर आपने थोड़े से फॉर्मुलेज याद हैं तो आप सब जानते हैं, जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब इसको करोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20, तो 100 माइनस 20 कितना आएगा 80, और 100 प्लस 20 कितना आएगा 120। अब 40 से डिवाइड कर दूंगा, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, तो 2 और 3, सीपी अगर 2 है तो एमपी कितना है 3, तो कितना बढ़ा दिया 2 से 1 ओवर 2 इंटू 100%, तो कितना बढ़ा दिया 50% बढ़ा दिया। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई दिस एंड रिमाइंडर आर, इतने बड़े, इतने बार बार रिमाइंडर आ रहे हैं, और अगर आप x डिवाइड करोगे इसके सम से तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप आज देख लो, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप पहले देखो रिमाइंडर इनके बराबर बराबर आ रहे हैं कि नहीं। वो कैसे चेक करोगे, इसमें से जो ये वैल्यू, इसमें से जो रिमाइंडर को माइनस करो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 20 में से 16, 20 से डिवाइड करते तो कितना आ रहा है, 40, 4 16 आ रहा है, तो इसमें भी 4 का ही गैप आ रहा है। 25 में से करते हैं 21 रिमाइंडर आता है, फिर 4 का गैप आ रहा है, सब में 4 4 का गैप आता है, आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जिससे भी आप ये डिवाइड कर रहे हो, यहाँ इनका यूज करके यहाँ से एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। बस आपका यही टारगेट था, यहाँ से जल्दी एलसीएम निकालो। और जल्दी से जल्दी एलसीएम कैसे निकालोगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, देखो 15 को आप क्या करो, फैक्टर कर लो फटाफट फटाफट। तो 3 इंटू 5 सब जानते हैं 15। 20 को क्या है, 5 गुना 4 मतलब 2 की पावर 2 और 5। ठीक है, 25 क्या होता है, 5 की पावर 2। ठीक है, 30 क्या होता है, 5 छंग 30 मतलब 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 40 क्या होता है, 5 अट्ठे 40 मतलब 5 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुई इसमें, नहीं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जितनी भी वैल्यू की हाईएस्ट पावर दिख रही है वो आप उठा लो। ठीक है, एलसीएम जो होता है इसमें जितनी भी आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है ना इस पूरे में, जो आपको सबसे पहले देखना है जो भी दिख रहा है और उसके हाईएस्ट पावर उठा लो। देखो सबसे पहले देखो 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2 है इसमें, तो 2, 5 की पावर हाईएस्ट 2 हो जाएगी इनटू। अब 2 दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, देखो 2 की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, 2 की हाईएस्ट पावर 3। अब देखो 3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ले लो। ये आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। तो इस तरीके से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो जल्दी से जल्दी एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। इसी तरीके से निकालो एलसीएम। ठीक है, नहीं तो आपको इसमें समय लग सकता है एलसीएम निकालने में। ठीक है, अब आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम है कितना, ये पचम 25, 25 अट्ठे 200 और 200 तिया कितना हो जाएगा, 600। पचम 25, 25 अट्ठे 200, 200 तिया 600, कितना आ जाएगा, 600 आपका एलसीएम आ गया। ये कितना आ गया, 600 आपका एलसीएम आ गया। तो जो लीस्ट नंबर होगा ना, वो लीस्ट नंबर किस तरीके से लिखेंगे, ये जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम, एलसीएम में ये जो इनका गैप आ रहा था ना, 4 4 का हर जगह गैप आ रहा था, उसमें 4 माइनस करोगे तो ये आपकी वैल्यू आती है 600 के माइनस 4। ये होता है एलसीएम जो, और ये वैल्यू होती है आपकी लीस्ट नंबर। यही आपका लीस्ट नंबर होता है। क्या होता है, ये आपका लीस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो कई बार में इसमें क्या होती है, के की वैल्यू 1 भी होती है, के की वैल्यू 2 भी आती है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो के की वैल्यू 1 की पॉसिबिलिटी है। तो 600 में से आप एक बार 4 माइनस करके देखो, 596 आता है, 596। अब क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू आई है, ये जो एलसीएम के बाद ये जो वैल्यू आई है, यही एक्स है, यही हमारा एक्स आ चुका है। बेसिकली हमारा 600 माइनस 4 क्या होगा, 596, ये हमारा एक्स आ चुका है। अब ये कह रहा है इसी एक्स को आपको इससे डिवाइड करना है, ये जो बढ़िया आपको वैल्यू दे रखी है इनके एडिशन से। तो जोड़ लो भाई बहुत जल्दी जल्दी, 40 30 70, 70 20 90 और 90 40 कितना, 130। तो 130 से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 130 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर निकालना था। तो आप जानते हैं 596, 520 तो डिवाइड हो जाएगा, 13 से 13 चौका 52। अब 520 डिवाइड हो जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6 और 7, कितना आएगा, 76। 76 ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मात्र से मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे तरीके पता थे एलसीएम आसानी से निकालना। ठीक है, और ये आपका आप मेथड पता थे। अगर आपको मेथड नहीं पता था तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में भी नहीं निकाल पाते। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन अ 90 लीटर सॉल्यूशन एसिड और वाटर इज 2:1, और आपको एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 बनाना है। तो बताओ कितना वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले 2 और 1 में आपको दे रखा है, ये एसिड है और ये आपका वाटर है, तो इन तीन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 लीटर। तो मतलब इसमें 60 लीटर तो एसिड है और 30 लीटर कितना है, वाटर। अब आपको इसमें एसिड जोड़ना है, तो एसिड आप जोड़ोगे, एसिड आपको जोड़ना है, कितना जोड़ना है पता नहीं, और लेकिन रेशियो कितना बन जाना है, 1 और 2 का रेशियो बन जाना है, 1 और 2 का। एसिड तो उतना ही रहेगा, 60 यहीं रहेगा, और यहाँ पर 30 + x हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो 30 + x की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 90। 90 इसका क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। आपको अगर समझ में आ रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को जिसका नाम है अभी मैथ्स, और शेयर जरूर करना। ठीक है, 11th क्वेश्चन करते हैं। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, जो ए है और बी है उसकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, ये 2 गुना काम करता है बी से। और बी और सी का भी दे रखा है, जो बी है वो थ्राइस फास्ट है सी से, तो थ्राइस फास्ट है किससे, सी से। तो इसको एक बार में लिख लो, यहाँ पर एक है, एक काम कर रहा है बी, यहाँ पर 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है ए बी सी का वो हो जाएगा 6:3:1 आ जाएगा 6:3:1। अब देखो क्या 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 बोल रहा है, ऑल थ्री टुगेदर, तीनों साथ में मिलकर, ये तीनों साथ में मिलकर डी के साथ आप तीनों साथ में मिल रहे हैं, तो ए बी सी और डी तीनों साथ में मिलकर उस काम को 2 दिन में करते हैं, और डी अलोन टेक्स 12 डेज, और डी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा कितना, आ जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 6×2 = 12 और यह जाएगा 12×1 = 12। ठीक है, ठीक है जी। अब 1 यूनिट तो ये काम कर रहा है, तो ये बचा हुआ टोटल 6 करना था, तो इन तीनों ने कितना काम किया होगा, 5 5 काम किया होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट में देखो ये कितना काम कर रही है, 6 3 9 और 10, तो मतलब जो 5 यूनिट की, ये जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू है 5 आपको बनानी है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी बनानी है, 5 बनानी है। तो 1 यूनिट की कितनी करनी है आपको, हाफ करनी है। हाफ करनी है ना, बस आपका काम हो चुका है। देखो अब क्या बोल रहा है, बी और सी ने वर्क करना शुरू किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 1 4, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ करेंगे तो 2। 2 काम उन्होंने किया और 2 दिन तक काम किया, तो 4 काम तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बचा काम कितना, 12 में से 4 गए कितने, 8 8 काम बचा। 8 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, ए देखो कितना समय लेगा, ए की एफिशिएंसी है 6 और 1 यूनिट की वैल्यू है हाफ, तो मतलब 3, तो 8/3 टाइम लगेगा, 1/3 दिन लगेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 सही 2/3 डेज लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हवा में कर सकते हैं, हवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूंगा 12वां। A shopkeeper mark his good 10% above the cost price, or he sells 40% of goods at a mark price and remaining at a discount of 20%, find his loss और प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैं बहुत ही आसान वे में बताता हूँ, देखो किस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर सीपी में लिखूँ और यहाँ पर मैं एमपी लिखूँ, सीपी बोल रहा है जो 10% ज़्यादा है, मतलब सीपी से एमपी 10% ज़्यादा, तो मैं मान लेता हूँ 10 रुपये अगर सीपी थी, तो एमपी उसने 11 रुपये रख दी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब वो बोल रहा है 40% ऑफ द गुड उसने मार्क प्राइस पे बेची, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मैं मान लेता हूँ वो 5 आर्टिकल लाया, कोई भी 5 आर्टिकल लाया सेम से 10 रुपये प्रति से। ठीक है, तो उसने खर्चा कितना कर दिया 5 आर्टिकल लाने में, तो 50 रुपये उसकी जेब से चले गए। ठीक है, अब देखो 40% ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 40% मतलब 2 यूनिट, 2 आर्टिकल तो उसने मार्केट प्राइस पे बेच दी, और बचे हुए कितने 3 आर्टिकल। 2 आर्टिकल मार्केट प्राइस पे बेचेगा, मार्केट प्राइस कितनी है 11, तो 11 दूनी कितना 22 रुपये, तो उसे यहाँ से उसकी जेब में आ जाएंगे। उसके बाद 3 आर्टिकल कब बेचेगा वो, आपके 20% का डिस्काउंट देगा, 11 यूनिट पे 20% का डिस्काउंट देगा, तो मतलब इसके 80% पे बेचेगा, मतलब 4/5 पे बेचेगा। तो 11 चौक 44/5 कितना है भाई, 44/5, तो 5×8 = 40 और 5×8 = 8.8 पे बेचेगा, 8.8 रुपये। 1 यूनिट 8.8 रुपये पे बेचेगा, तो 3 यूनिट कितनी की बेच देगा, 8×3 = 24, 4×2 8×3 = 24, तो 26, 26.4। ठीक है, तो यहाँ से वो तीनों को बेच के 26.4 रुपये कमाएगा, यहाँ से 22 रुपये कमाएगा। इन दोनों को कितने रुपए उसके जेब में आ गए, ये आ गए 4 6 2 8 2 48.4 रुपये उसकी जेब में आए बेचकर। और खरीद कर उसकी जेब में आए, खरीदे उसने 50 रुपये के थे और बेचे उसने 48.4 रुपये के, मतलब उसको नुकसान हो गया। तो प्रॉफिट वाले तो आंसर खत्म हो गए, नुकसान हो गया कितने परसेंट का नुकसान हो गया, देखो जी 0.649 1.6 का नुकसान हो गया 50 पे इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा 50×2 = 100, 16×2 = 32, मतलब 3.2 का उससे नुकसान हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान वे में बताया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 12 मैन, 12 मैन थे ग्रुप में, 2 मैन जिनकी एज 28 साल और 32 साल थी वो रिप्लेस हो गए, मतलब ये चले गए। तो जब ये जाएंगे तो ये जो एज है वो माइनस हो जाएगी टोटल में से, जो माइनस कितनी होगी, 8 2 0 यहाँ से ले 3 और 4 तो 6 60, आपका जो सम है वो माइनस हो जाना है। और इनकी जगह 2 वुमेन ले ली, जहाँ पर वेयर इन बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम एज, जहाँ पर दोनों की एज क्या थी, सेम थी। और जिसकी वजह से जो ग्रुप की एज है वो 1 ईयर घट गई। ग्रुप की एज क्या है, 1 ईयर घट गई। जब भी 1 ईयर ग्रुप की एज घटेगी, तो मतलब एक एक बंदे की सब में से एक एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो टोटल कितने थे, 12 जने थे, तो मतलब 12 ईयर्स घटेंगे। ठीक है, 12 ईयर्स घटेंगे, तो 12 आप इसमें से घटा दें, जो ये गए ना इसमें से 12 घटा दें, तो ये कितनी आएगी 48। ये जो 48 है यही वुमेन की होगी, इसी वजह से 12 इसमें से कम होंगी, तभी एक एक सब में से घट गई। ठीक है, तो 48 वुमेनों की क्या होगी, एज होगी 48 दोनों को मिला के। ठीक है, अब ये बोला है कि दोनों वुमेनों की एज जो थी वो बराबर बराबर थी, तो मतलब हाफ कर दो इसको, तो एक की 24 थी, दूसरी की भी 24 थी। समझ गए, तो ये कितनी आ गई 24 साल आ गई आपकी एज। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आपको पेन भी यूज नहीं करना था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड विद इक्वल साइड इज इक्वल टू 3√5 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगुलर पार्क हुज साइड आर 50 80 120, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 105 मीटर। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे लग रहे हैं DFCIL में।
ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बिना तैयारी के आप सोचें कि नहीं मैथ तो हो जाएगी, मैं बहुत वो हूँ, मैथ ऐसे नहीं हो पाएगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी जी इसकी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फुल विद इक्वल साइड का मतलब है कोई भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है आपका, कोई भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, इन तीनों की इक्वल साइड है, इसका एरिया आप सब जानते हैं इक्वलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इक्वल है 3√5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क जिसकी साइड ये है। तो जिसकी साइड ये है मतलब ये कोई भी ट्राइंगल है जिसकी साइड 50, 80 और 120 है, इसके एरिया के 3√5 गुना। तो सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा जी, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और ये जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट भी नहीं है ताकि आप आसानी से निकाल सको। तो इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा वन एंड ओनली हीरोन्स फॉर्मूले से जो कि होता है आपका S S-A S-B S-C। बेसिक भी बताता चल रहा हूँ जी आपको मैं साथ के साथ। और जो S जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है जी? सेमी पेरीमीटर। यहाँ से निकाल लो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, अब देखो 12 और 8 कितना, 200, 200 में 50 जोड़ूंगा 250, 250 का हाफ करोगे 125, कितना आएगा 125। अब ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 125 में से 50 माइनस करोगे कितना आएगा 75, 80 माइनस करोगे कितना आएगा 45, और 120 माइनस करोगे कितना आएगा 5। इसका अंडर रूट यही इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, अब फटाफट से इसका एरिया निकाल दो, एक बार मैं ये सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका ये ही आपको जो सॉल्व कर लोगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया क्या आ रहा है देखो जी। 125, 75, 45, 5 फैक्टर करने आते हैं, पहाड़े अगर याद है तो फैक्टर करने जरूर आते होंगे। ठीक है, 125 में आपको दिखता है 25 गुना 5, 75 में दिखता है 25 गुना 3, 45 में दिखता है 9 गुना 5 और इंटू 5। ठीक है, मैंने फैक्टर करके लिख लिया, बहुत आसान हो गया। देखो 25 को रूट से बाहर निकालोगे 5 आएगा, इस 25 को रूट से बाहर निकालोगे फिर 5 आएगा, ये और ये 5 रूट से बाहर निकालोगे फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया 9 बच गया, 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3 आ जाएगा, और अंदर क्या क्या बच गया, अंदर में कुछ नहीं बचा, अंदर में ये सब गायब हो चुका है, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये ये भी, एक तो 3 बचा है और एक 5 बचा है, ये बचा है ना, और सब आप निकाल चुके हो। तो अब देखो यहाँ से ये बच गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, √3 इंटू √5 बच गया, मतलब √3 इंटू √5 लिख दो, √3 इंटू √5। ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखना अभी सब कुछ बराबर हो जाएगा। अब यही इसका एरिया है, यहाँ पर लिख दो इसको। देखो पचम 25, 25 पंजे 125, 125 3 कितना हो जाएगा 125 और 3 हो जाएगा आपका 5 या 15 2 3 6 7 तो 3 एकम 3। ठीक है, 375। देखो यहाँ क्या हो गया, √5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5, 5 और ये आपका 3 है तो 3 इंटू 5 इंटू 375 इंटू √3, यही आ गया भाई, ये आ गया। और यहाँ पर बचा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके हो, इसको आप मिटा दो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी कराया है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जी √3 से तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू कितनी बची है आप देखो, ये बची आपका 5 तिया 15 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 तिया 15, 15 चौका 60 गुना 375, 375, और इसका आपको अंडर रूट निकालना है, ये आपकी साइड आ जाएगी इस ट्राइंगल की। ठीक है, और आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंस मतलब पेरीमीटर में 105 का गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से रूट में निकाल लो, रूट से वैल्यू बाहर निकालो पहले, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। ए बराबर रूट से वैल्यू बाहर निकालो। देखो जी कैसे निकालोगे, इसमें आपको 25 फिर दोबारा दिखता है, दिख रहा होगा, तो 25 गुना इसको क्या लिखोगे 25 एकम 25 और 15, 15 लिखोगे। ठीक है, यही आएगा आपका 25 इंटू 5, और 60 को क्या लिख दोगे 15 गुना 4, कितना लिखोगे 15 चौका 60। अब देखो जी 2 बार 15 दिख रहा है, रूट के बाहर एक बार 15 आ जाएगा, 25 दिख रहा है रूट के बाहर 5 आ जाएगा, 4 दिख रहा है रूट के बाहर 2 आ जाएगा, ये आपकी आ गई ए बराबर साइड ऑफ द ट्राइंगल। बस हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, इसमें 3 इंटू करेंगे क्योंकि इसका पेरीमीटर आ जाएगा तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसमें 105 रुपये पर मीटर है तो 105 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो इसका उत्तर देख लो क्या आएगा। अब ये जो आ गया आपका उत्तर ही आ चुका है। ठीक है, मेरे पास आप ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं इसे ऑप्शन से अभी बता देता। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 15 तिया 45 मतलब 450। ठीक है, और इन टू में है 105। ठीक है, 100 प्लस 5 लिख लूंगा इसे तो वैल्यू आ जाएगी 45, 100 प्लस 5 मतलब 0 1 2, और 45 पंजे कितने हो जाएंगे 2250, तो आपका आ जाएगा आंसर 05247,250, कितना आएगा 47250 रुपीज़,
47,250 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, क्वेश्चनों का लेवल बड़ा अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखो हवा में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो 2x प्लस 3y और अपॉन में 3x प्लस 5y आपको गिवन है 18/29, ठीक है। देखो किस तरीके से हवा में करोगे, इधर मल्टीप्लाई करो, 29 दूनी कितना होगा 58, 58x होगा, और 18 तिया 54x होगा, तो 58 में 54 माइनस करोगे तो 4x बचेंगे। इस तरीके से हवा में करो, देखो 18 पंजे कितना होगा 90y, और 29 तिया होता है 87y, मतलब 3y आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखो इस तरीके से करना है आपको सॉल्यूशन, समझ रहे हो ना। तो x और y का यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 4, बस हमारा काम हो चुका है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर रख दो जी आप वैल्यू, 4 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 तिया 9, प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू 16, अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 तिया 9 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे 9 चौक 36 और 16 तिया 48, हो जाएगा 8 6 14, 4 के यहाँ से ले, 4 5 3 8, 84 आपको दिख गया ऊपर। यहाँ पे देखो 36 है, 23 है, 27 है, वैल्यू क्या है 84, 84 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 16 क्वेश्चन, देखो जी सिंप्लीफिकेशन का लेवल देखो आप, एक पिछला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लेवल है, ठीक है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, इन ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन माइन प्लस एंड देन माइनस, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब करेंगे जी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6 और 1 7/3 इंटू ऑफ सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2, कितना होगा 11/2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 11 तिया 33 और 14 दूनी 28, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 33 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 33 से 33 गया, 7 दूनी 14 दूनी 28, मतलब 1/6 आ गया जी ये वैल्यू। ऊपर वाली सॉल्व होके पूरी की पूरी कितनी आ गई 1/6 आ गई, ये वाली सॉल्व होके ऊपर वाली, ठीक है। अब नीचे वाली सॉल्व करेंगे जी, नीचे वाली इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसे बाद में रख लूंगा, ठीक है। 1/6 याद रखना, यार ये आया, ठीक है। इसे देखो 16 दूनी 32 और 1 33/2, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, 2 ऊपर 5 दूनी 10 और 11 माइनस 2 तिया 6 और 7/3, 7/3 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 3 से 3 मतलब 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, ठीक है जी। अब सॉल्व करो, 2 से 2 गया 11 तिया 33, तो आ जाएगा 3 माइनस 1/2, तो मतलब 2 तिया 6, 6 में से 1 गया मतलब 5/2, कितना आ गया भाई 5/2। नीचे सॉल्व हो क्या आया 5/2, ऊपर आया 1/6। अब देखो इसको मैं एक बार में लिख लूंगा, 5/2 आया है ना, जो 5/2 याद रखना 5/2 आ चुका है, तो 1/6 अपॉन 5/2, ठीक है। 5/2 ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2/6 गुना 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 तिया 6 मतलब 1/15। इसका पूरा सॉल्व हो के आ गया 1/15, कितना आ गया जी 1/15, ठीक है। अब अगले वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगली वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू सॉल्व करो भाई, डिवाइड है, डिवाइड को डिवाइड में ही रहने दो, इसे सॉल्व करो। 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 में से मतलब 1/4 यहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से देखो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2 और 2 3/4 आएगी, 3/4, 4 से तो 4 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, तो 1/15 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, तो मिल्टू इंटू में 3, तो 3 पंजे 15, वैल्यू आ जाएगी 1/5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल ऑफ एन आइटम इंक्रीज 20% एवरी वीक if difference between the solid quantity of fourth sold quantity of fourth week and second week is 792, then the sold quantity for the third week is, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट मेथड बताता हूँ, बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और अगर इस मेथड को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक करना ज़रूर करें, ठीक है। देखो जी इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मतलब मान लो ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक और ये आपका फोर्थ वीक, ठीक है। अगर आपने यहाँ से 100 माना और 100 से फिर आप बढ़ाते चले गए 20 तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। आप यहाँ 100 मानो, आप 20 बढ़ाओ, क्योंकि हर हफ्ते 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ाओगे कितना होगा 120, फिर 20% बढ़ाओगे वैल्यू आएगी 144। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो 100 से 20% 20 और इसका 20% बढ़ाओगे तो 144 ही आएगा, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे चलो, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी, यहाँ से नहीं बढ़ाना आपको, यहाँ से मत बढ़ाना, यहाँ से बढ़ाना। अगर यहाँ से बढ़ाओगे तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंटों में आ जाएंगी, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब कह रहा है फोर्थ वीक और सेकंड वीक का डिफरेंस, फोर्थ ये रहा और सेकंड वीक का डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है 44, कितना दिख रहा है 44 यूनिट की वैल्यू 792 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 44 से कम 44,
ठीक है, यहाँ वैल्यू आएगी 5 और 3 और 2 मतलब 8, 8 चौक 32 होता है ना, 18 कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। और आपको पूछी है थर्ड वीक की यूनिट बता, थर्ड वीक की वैल्यू बता दो, मतलब थर्ड वीक की वैल्यू कितनी थी 120, 120 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 18 12 कितना होता है 216 और एक जीरो लग जाएगा 2160 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मात्र से मात्र आपको 20 सेकंड का समय लगेगा। और अगर आपने यहाँ से 100 मान लिया और ये फिर 120 मान लिया, ये 144 मान लिया, फिर इसमें यहाँ पे बढ़ाओगे तो यहाँ वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी और आप फिर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे बहुत आसानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। A certain sum amount to this in 4 year at 10% being compounded yearly, ईयरली कंपाउंड किया है तो इसको ना रेशियो मेथड से बहुत आसान रहेंगे। तो वैल्यू जो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, मतलब 10 से 11 हो गई हर साल ये हो रही है, तो इनकी पावर चढ़ जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पावर चढ़ जाती है। तो ये जो वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल होती है और ये वैल्यू जो होती है वो अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 जीरो लग जाएंगी जी, 4 जीरो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 11 की पावर 4, याद हो गया आपको ये 14641, याद नहीं है तो आप याद कर लें 14641। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको गिवन है अमाउंट 73205, तो इसका 5 गुना दिख रहा है आपको, यूनिट डिजिट से 5 करोगे तो 5 गुना आ जाएगा, 14 पंजे 70 होते हैं, मतलब 77205 आपका हो जाएगा। तो जैसे ही इसका 5 गुना करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेम पीरियड पे सेम रेट पे, मतलब ये ही। तो सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं हर साल सेम होता है, तो 10 × 4 करेंगे तो मतलब 40% आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 50,000 का 40%। 40% देखो, 5 चौक 20, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मात्र कुछ 10 सेकंडों का सवाल था। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक फ्रैक्शन बिकम 7/8 अगर 5 ऐड करें आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर आप 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू 6/7 बन जाती है। तो सम ऑफ बता दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। इसका भी मैं बहुत ही आपको बढ़िया मेथड बताता हूँ। ठीक है, और कहीं जाइए मत, पूरी की पूरे 24 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा और आपको अलग तरीके मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 7/8 आ गया, एक फ्रैक्शन बिकम 7/8 इफ 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर। मैं न्यूमरेटर को x मान लेता हूँ, डिनोमिनेटर को y मान लेता हूँ, और जैसे ही हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वो 7/8 में कन्वर्ट हो जाती है, 7/8 में। ठीक है, और अगर हम इसको 3 से जोड़ते, x+3 + y+3 जोड़ते तो ये वैल्यू जो होती वो 6/7 में कन्वर्ट हो जाती है, 6/7 में। ठीक है, अब देखो एक ट्रेडिशनल मेथड तो सब जानते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, फिर x और y में इक्वेशन बनाओ, फिर इसको x y में इक्वेशन बनाओ, वहां से x y की वैल्यू निकालो, सब जानते हैं इसको। मैं यहाँ पर लगाऊंगा हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाऊंगा, हीट एंड ट्रायल। ठीक है, अब देखो किस तरीके से लगाऊंगा। अब मैं यहाँ वैल्यू सोचने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ x और y में जिसमें 5 जोड़ के 7 भी बन जाए और 8 भी बन जाए, समझ रहे हो, या उनका रेशियो 7 और 8 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 7 बन जाता है, यहाँ 3 रखता हूँ तो 8 बन जाता है। ठीक है, 2 और 3 मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 3 5 ही बनता है और 3 3 6 बनता है, तो ये वैल्यू आने वाली नहीं है। तो ऐसा करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी 14/16, 14/16 हो जाएगी। अब यहाँ देखो 14 बनाने के लिए मुझे एक्स में क्या जोड़ना पड़ेगा, 9, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह 9 वैल्यू होनी चाहिए और वाई की जगह वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11, 9/11। जो जो वैल्यू आई है इसको इसमें पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है। 9 3 कितने होते हैं 12, और 11 3 कितने होते हैं 14, तो कितने आ जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 6/7 का रेशियो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये वैल्यू थी आपकी 9 और 11। इससे आप इस क्वेश्चन में बहुत समय बचाएंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने में 30 से 40 सेकंड, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने में 30 से 40 सेकंड, एंड देन उन दोनों को सॉल्व करने में आप पूरा 1 मिनट ले जाएंगे। तो मतलब आपका 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा ये, अगर आपको ये फॉर्मूला, ये तरीका नहीं आता तो। ठीक है, तो 9/11 एक्स और वाई की वैल्यू बन गई। तो आपको यही तो पूछा, सम बता दो डिनोमिनेटर को, तो 11 + 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सिर्फ लास्ट के 5 सवाल बचे हैं, 20 और 24 सवाल ही आते हैं। वॉकिंग 3/4 इज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड जो थी, स्पीड का रेशियो चेंज हो गया 4 से 3। ठीक है, और जब भी डिस्टेंस आपका बराबर हो, डिस्टेंस सेम हो, तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। अगर स्पीड 4 रेशियो से 3 रेशियो चेंज हुई है तो टाइम वो है 3 से 4 में चेंज हो जाएगा। तो 1 यूनिट फालतू लगेगा, और यहाँ पर आपको फालतू बता रहा है 45 मिनट लेट हो गया वो ऑफिस से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 मिनट। आपसे पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड ये है तो टाइम भी इसके साथ ही लिखा होगा। तो 45 की कितने होते हैं, 135 मिनट आपको यूजुअल समय लगेगा जाने में। ठीक है, 135 मिनट को आवर में चेंज कर दो, क्योंकि ऑप्शन में आवर्स दे रखे हैं, तो अपॉन में 60 कर दो। 15 निम्मा 135 और 15 चौका 60,
तो आपको 9/4 आ गया, 4 दूनी 8 और एक 9/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 3 नंबर हैं, तीनों नंबरों की एवरेज, व्हेन द एवरेज ऑफ एनी टू इज एडेड टू द थर्ड नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर 104 आता है, 111 आता है और 115 आता है। तो आपको एवरेज बतानी है गिवन 3 नंबर की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले बेसिक से बताऊंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को आए तो आप तुरंत के तुरंत किस तरह आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक से देख लो पहले। अगर कोई भी नंबर ए है, कोई भी बी है और कोई भी सी है, ठीक है, उनकी व्हेन एवरेज ऑफ एनी टू की एवरेज मतलब इनकी एवरेज और तीसरे नंबर के साथ जोड़ दूं तो इसकी वैल्यू आती है 104, यही है इसका मतलब। और एक बार अगर आप ऐसा करें ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज को ए से जोड़ दें तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 111, और तीसरी बार ए और सी की एवरेज को बी से जोड़ दें तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 115 आ जाएगी जी। समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। क्या करो, ऐड कर दो। जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और 1 5, 5 5 जीरो हासिल 1 3 और 200, 230 आ जाएगा, 1 2 3 330, सॉरी 330 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सब जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, देन आपको मिलेगा ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, प्लस बी बाई पी प्लस सी बाई टू, और देन मिलेगा आपको सी प्लस ए बाई टू। यही मिलेगा भाई, बताओ, यही मिलने वाला है। ठीक है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ ना, थोड़ा स्पेस कम है, मैं ये वाली वैल्यू मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर देखना कितना आसान इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। ठीक है, ये आपने मिटा दिया। अब देखो जी इस क्वेश्चन को क्या करोगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, जब आप इनको एलसीएम देखो, दो 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 नीचे सबके बराबर है, और ए दो, बी और बी दो, और सी दो, मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में टू है, टू से टू कैंसिल। अब यहाँ पे देखो डबल आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 330। इसको दो से डिवाइड करोगे तो ए बी प्लस सी, मतलब सम आ गया तीनों का। आपको क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या है, तीनों को 3 से डिवाइड करोगे, 3 से और डिवाइड कर दो बस, 3110, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 55, 55 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना था, इन तीनों को जोड़कर आपको 6 से डिवाइड करना था बस। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करे हुए हैं, अगर आपने पहले कभी भी करे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको क्या करना था, 104, 111 और 115 को जोड़ के जो 330 आता है, इसको 6 से डिवाइड करना था। और 6 से क्यों करना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। रेखा बोरोड अ सम ऑफ 24,000 एट अ 12% इन कंपाउंड इंटरेस्ट, interest compound yearly for 3 years. At the end of first year she repays of 6880, सेकेंड ईयर में 5400 रुपये, और बताओ थर्ड ईयर में फिर उसे लोन चुकाने में कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम हर ईयर वाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से। 24,000 का उसने लोन लिया, और अगर पहले साल में उसे 12% का सीआई देना पड़ा, तो मतलब उसको 112% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 112% की। ठीक है, 112% ही तो होगा, 100% ये और 12% टैक्स। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 2, ये आएगा 24,000। फिर 24 को 12 से करोगे, तो 24 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, 2400। ठीक है, और 2 से करोगे तो 24 दूनी 48, 480, तो ये आ जाएगा टू, कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा आपका 2400 और 480। ठीक है, ये आ जाएगा 08862, 2688 आज क्या आपको एक साल में आपको ये अमाउंट बन जाएगा। और एक साल के बाद उसने क्या कर दिया, इतना पैसा तो आपको वापस कर दिया, इतना उसने लोन दे दिया, वापस कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सीआई हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चला जाता है, हर साल का प्रिंसिपल अलग होता है और चेंज होता रहता है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब क्या वैल्यू बच गई, 20,000। कितनी बच गई जी, 20,000। 20,000 पे कितना आपको 112% फिर दोबारा से लगेगा, दो जीरो से दो जीरो, 112 दुनी कितना हो जाएगा, 224, एक दो, ठीक है, 22,400। 22,400 में फिर उसने कितना दे दिया, 5,400 दे दिया, 5,400 उसने फिर रिफंड कर दिया, तो ये जीरो जीरो जीरो, 7 × 12 17,000। अब अगला किस पे लगेगा, 17,000 पे कितना, 112%, बस यही आपका उत्तर होगा। दो जीरो से दो जीरो काट दो, 17 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 17,000, और 17 और 12 कितना होगा भाई, 17। अब देखो एक 17,000 हो गया, 17,000 के बाद 170, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 11700, और 17 दूनी 34, 340। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 4, 7 3 जीरो हासिल 1 2, ये आपका जुड़ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 19040। कितनी आ जाएगी, 19040 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23। अ ट्रेन पासिस अ पोल इन 15 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म एट 350 मीटर की 40 सेकंड। तो इसका भी हर पेपर में, टीसीएस जो है वो हर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन देता है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको रामबाण बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना,
जब भी पोल्स, जो ट्रेन है वो पोल को पास करे तो उसकी लेंथ और स्पीड जो होती है वो टाइम के बराबर, मतलब 15 सेकंड के बराबर। ना आपको यहाँ पर लेंथ पता है ना ट्रेन की स्पीड पता है। अगली इक्वेशन बनाओ, लेंथ और उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों पार करेगा और कितने सेकंड में पार करेगा, स्पीड मुझे पता नहीं, सेकंड उसने 40 लगाई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड दे दो, क्या दे दो, डिवाइड दे दो। S1 से तो S1 कैंसिल हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×8 = 40, ठीक है। क्या बचा, 5×8 = 40। इस 8 का मल्टीप्लाई इधर और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8L1 बराबर 3L1 प्लस 35×3 = 105, ये वैल्यू, ठीक है। 3 इससे माइनस होगा तो मतलब 5L1 बराबर 1050 और L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 1 5, 210 मीटर। 210 मीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो, नहीं तो आप समय लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 24वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए भी और आपका DFCIL के लिए भी, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान वे में करेंगे, ठीक है। 3 पर्सन है एबीसी अपना 80%, 85% और 75% सैलरी का खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। और उनकी जो सैलरी का सम है तीनों का 72,000 रुपये है और देयर सेविंग, उनकी जो सेविंग है वो इस रेशियो में है, ठीक है। तो बता दो ए की सैलरी कितनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। ए अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। अगर 80% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है तो वो बचाता कितना है अपनी सैलरी का, 20%। 20% की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट। तो 1%, 20% की वैल्यू मुझे 100% अगर मिल जाए तो वही उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम हो जाएगी टोटल। 100% बनाने के लिए मुझे कितने, किससे मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, तो मतलब 40 यूनिट। मैं इनकम का रेशियो ले लूँ, मेरा काम बन जाएगा। इनकम ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है। अगली देखो भाई, अगली क्या है, बी की। बी अपने इनकम का 85% खर्च करता है, 15% बचाता है। 15% का है 9 यूनिट, 9 यूनिट है 15% की। तो अगर मैं यहाँ से 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। और 20 से डिवाइड करूँ 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 यूनिट, ठीक है। सेम ऐसी सी में 75% खर्च कर देता है। 25% की वैल्यू कितनी है जी, 20 यूनिट। और 25 गुना 4 करूँगा 100, तो कितनी आ जाएगी, 80 यूनिट, ठीक है। ये इनका रेशियो आ गया जी, कितना आ गया, रेशियो आ गया। रेशियो जोड़ लो, 100 और 180, 180 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 72,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 4,000। और इन 40, आपको एक ही सैलरी पूछे ना, तो 40 × 4 कितना हो जाएगा, 16,000। 16,000 कितना हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए जी, क्वेश्चन समझ में आया। 400 आएगा, सॉरी 400 आएगा। बताओ जी, इस तरीके के क्वेश्चन आने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पोस्ट है ये। और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊं ना कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। ज़रूर बताएं। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनके मेथड कैसे लगे, ज़रूर बताना। इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करके गए तो आप कईयों से पीछे रह जाओगे, ठीक है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कईयों से पीछे रह जाओगे। पेपर देखा तो मेरा जो जेन्युइन ओपिनियन है कि पेपर का लेवल कैसा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर का लेवल आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई पेपर होते हैं ना जिनमें मैथ्स बहुत हलवा आ जाती है, तो हलवा पेपर इसमें से नहीं था। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन उठाए गए हैं। एडवांस को छोड़कर, एडवांस इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि इसका नाम ही अर्थमेटिक एबिलिटी था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी, पहले क्वेश्चन में दिखाया था, ऊपर अर्थमेटिक एबिलिटी लिखा हुआ था, ये देखो, ठीक है। तो एडवांस पोर्शन इसमें नहीं था, लेकिन इसमें अर्थमेटिक पोर्शन अच्छा था, कैलकुलेटिव भी था, टीसीएस जैसा रखता है अपने आप अर्थमेटिक में, ठीक है। तो इसी तरीके का पेपर आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करें इसी तरीके की, और इस तरीके का आपको क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपसे ये नहीं कहता कौन सी बुक वगैरह प्रेफर करें, बुक वगैरह कोई प्रेफर ना करें। आजकल बुकों से कुछ भी नहीं आ रहा, मेरी बात मानो आप, कुछ भी बुकों से नहीं आ रहा। जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन बताए हैं आपको कोई क्वेश्चन बुक से मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं, एसएससी सीजीएल 19, एसएससी सीजीएल 18, टीयर 1, टीयर 2, ठीक है। CHSL के उठा लें, 19 के, 18 के, 20 के जब हो जाएं उनके उठा लेना, अगर पेपर नहीं हुआ तब तक। तो इनके क्वेश्चन कर जाएंगे ना आप अगर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से 24 में से 22 से 23 क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं मेरी बात मानो आप, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीसीएस पैटर्न पर पेपर देने जा रहे हैं, जो टीसीएस का पेपर देने वाला है और उसमें मैथ्स आने वाली है, तो आप क्या करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाएं और पेपर प्रीवियस ईयर उठाएं। बेसिक अगर आपको आता है तो प्रीवियस ईयर उठाएं, उनको सॉल्व करें और पेपर देने चले जाएं। आप आराम से उसमें 90% स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात माने, प्रीवियस ईयर उठा लें, ठीक है। और आप आराम से पेपर देने जाएं, किताबों में ना फंसें, क्योंकि किताब अगर आप अब खरीदने गए और खरीद के कंप्लीट करोगे तो आपको कम से कम 3 महीने किताब कंप्लीट में ही लग जाएगी, फिर प्रैक्टिस कब करोगे, ठीक है। तो मेरी बात मानो, आज आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी के उठा लो, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन उठा लो, एडवांस मत करना उसमें से,
तो जल्दी से निपट जाएंगे और आपको वही क्वेश्चन करने को मिलेंगे, वही दिखेंगे जो आपको करने होंगे। और कितनी आसानी से आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं तो आप जान ही गए होंगे कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे थे। एसएससी सीजीएल 19 के शिफ्ट वाइज में क्वांट के सारे पेपर करा चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। और आज के सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।